अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तो अल्लाह करे सबसे पहले सब मिल के दुआ करें इसकी तबीयत ठीक हो। पिछली बार मुझे कह रही थी, तो इस बार इसने अपनी जो है ना गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, तो इस कंडीशन में पड़ी हुई है, मुंह बना के अब ये बैठी होती है। पिछली बार मुझे बोल रही थी आप मुंह बना के बैठे हो, मुझे जैसी करनी वैसी भरनी। तो सामान मंगाया जी कुछ ज़रूरत का जो हमारे पास नहीं था। सबसे अहम चीज़ तवा जो ज़रूरी था रोटी बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अभी मैं सबसे पहले गई थी बाजार में, बाजार की वीडियो आप लोगों से शेयर करती, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यकीन माने इनको मैंने बोला, इन्होंने बोला मुझे सोनिया मुझे नहीं पता क्या क्या लाना है, मैं कुछ और ले आऊँगा, तू कुछ और बोलेगी तो फिर घर में आके ना तो मेरे से पंचायत नहीं करना। तो मैं चली तो गई हूँ, लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चलने का रास्ता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है और जिस्म में भी दर्द हो रहा है नज़ले ज़ुकाम से। ये बेलना नहीं है, कल से हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो रोटी जो है ना भाभी के घर बच्चे भी लेके जाते हैं, वहाँ से बना के लेके आती हैं। ये ज़रूरी था, पिछली बार भी मैं आई हूँ, मैंने नहीं लिया। और यकीन माने ये चीज़ें मुझे यहाँ पे इतनी सस्ती पड़ी है कि गाँव में मैं यकीन माने ये थे बेलना और ये चीज़ें नहीं कह रही। मैं ये पतीली लेके आई हूँ, पतीली में गाँव में भी उसका ढक्कन नहीं है, चाहे जितने भी वीडियो देखने वाले होंगे तो चले मुझे यहाँ जब तक मैं वो चली जाऊँगी तो अपनी बर्तन ले जाऊँगी। ये देखिए 60 रुपये में छापे। और जल्दी जल्दी दिखाओ, यहाँ पे कोई ये लेके आई हूँ जी सारा बाहर निकालो। छुरी। ये इसी तरह की जी ज़रूरत का सामान, जो किचन की ज़रूरत का कुछ सामान है। आसान ने क्या तो क्या किया बाथरूम के लिए मुझे लेके आई हूँ। बस ये लेके आई हूँ। चावल छानने के लिए पच्छी। अच्छा, जग लेके आई हूँ जी। वहाँ से मैंने जो गाँव में जिसमें मैं शरबत वगैरह बनाती हूँ रमजान में देखो होगा, वो 350 रुपये का जग है और ये 100 रुपये का जग है। मुझे ये बताएं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? एक ही जैसे प्लास्टिक का होता है, वो कह रहे हैं यही है। फ़र्क ये है कि यहाँ से माल जाता है, वहाँ फिर जो रास्ते का वो होता है वो अलहदा, फिर प्रॉफिट मार्जिन अलहदा। बाकी ये सारी चीजें जो है ना 60 रुपए की सेल लगी होती है। ये पच्छी, ये वाली, ये चीजें सारी ये उसने बोला था कि ये 150 का है, मैंने बोला 150 का नहीं है, कहने का 100 रुपये लगा लूंगा बाजी, आपने काफी ज्यादा सामान लिए। तो ये पायदान है, दस्तरखान है जी, रुमाल हैं रोटियों के। उसके अलावा ये भी जो इसके कमरों के आगे डालते हैं पायदान वगैरह, हैंगर हैं। तवा तवा ये 1000 रुपये का यहाँ मिला है, तो वहाँ पे 1500-2000 का होगा। ये तवा में बहुत बोला है उसको कि कम का, लेकिन 800 का फिर लगाया है। 1200 बता रहा था, मैंने बोला सुबह सुबह का टाइम है, कह रहा तो वैसे तो मैं 1000 से कम नहीं दे रहा, बस ये चीज़ें ज़रूरत की थी जो मैं लेके आई हूँ। रोटियों का रुमाल ज़रूरी था, कल से मैं छापे नहीं है तो फिर रोटी संभाल लेंगे। तो मैंने बोला चले आप लोगों से शेयर। ये 100 रुपये के 2 नहीं है जी, पाँव साफ करने के लिए। ये मैंने देखा ही है। और जो गाँव में मैंने दरवाजे के आगे 350-400 रुपये का एक लिया था, वो भी नए थे, पुराने ही थे, वो भी वो लंडे से ही वहाँ से भी मैंने लिया था, लेकिन ये अच्छा जी, कल शाम से एक परेशानी में गैस बिल्कुल कल शाम से बंद हुआ है। आज सुबह कल रात को भी जो है ना हमें बड़ी परेशानी हुई, चाय वगैरह का मामला भी नहीं हो सका। अभी भी जो है ना चाय और ये कीमे में 2 अंडे डालें, ये जो है ना सिलेंडर का काम हुआ है। सोनिया की बहन के घर सिलेंडर है, वहाँ पे ये चाय बना के लाए हैं और ये अंडे वगैरह 60 डब रोटी लाया हूँ मैं। पहले तो सोनिया घूमती रही, सबका गैस चेक करती रही। हाँ, किसी के घर में मशीन वगैरह लगी होती है, मैंने बोला किसी के घर लगी हो तो चाहे नाश्ता बना के ले आओ। आटा बाहर गूंदा हुआ है क्योंकि गैस नहीं था, तो पराठे नहीं बना सकी। फिर मैंने बोला चलो चाय के लिए, तो साथ पड़ोस में लकड़ी जल रही थी, तो लकड़ी उनके पास नहीं थी ना हमारे पास थी। मैं क्यों झूठ बोलूँ, 2-3 तो वो कह तो रही थी, कह रही है कि बना लो। फिर मैंने बोला चलिए आप अपना नाश्ता बनाएं। तो फिर नीचे बहन ने बोला सिलेंडर में देखो गैस, तो यहीं पे बना लो। तो फिर मैंने चाय बनाई है, तो 2 अंडे डाले हैं सालन में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिन सुबह का नाश्ते का इंतज़ाम हो गया, अब दिन का पता नहीं है, अभी दिन को क्या। हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये इंतज़ाम हो गया। मैं ज़्यादा वो क्या करूँ, सबके साथ यही मामला है बस बेचारे। इसलिए अब किसी जगह पे कोई परेशानियाँ, किसी जगह पे कोई तकलीफें नहीं होती। वहाँ पे ये तकलीफ परेशानी थी, हम बिल्कुल अकेले थे, कोई दुख तकलीफ परेशानी। कल जी पूरा दिन जैसे ही मैं बाजार से वापस आई हूँ तो उस टाइम की पड़ी हुई, तो अभी उठ के मैंने नाश्ता हाँ, शाम को गई है, डॉक्टर साहब ने उसको ड्रिप लगाई है। ये कोई वायरल
ये देखिए सोजन, सूजा हुआ है अभी भी। एक नहीं दो लगाई हैं। अच्छा, ये मुझे उस दिन डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ये वायरल कोई वायरस इन्फेक्शन है। आया हुआ है, तो उसकी वजह से जो है ना ये तबीयत ठीक नहीं हो रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। किचन की जो मैं कल लेके आई थी शील्ड वो डाली है, क्योंकि किचन के नीचे जो टाइलें हैं ना वो सही नहीं थी, तो मैंने मेरे शील्ड डाल दी है, ऊपर सामान वगैरह लगा लिया है। तो चूल्हा मैंने नीचे रख दिया, नीचे बैठ के पकाने में आसानी होगी, क्योंकि गैस होगा तो आसानी होगी, गैस नहीं है। तो घर की सारी सफाई वगैरह सेटिंग कर ली है, अंदर सफाई की है। तो ये मैं अभी गद्दा सही करके चादरें वगैरह सेट करके गई हूँ। मेरे बच्चों पर लेट के सारे चादरें ख़राब कर देते हैं, तो अंदर की सफाई भी होगी। बाहर मैंने बर्तन धोए हैं, जगह साफ़ कर ली, सारी गैलरी भी साफ़ की है। दो चीज़ों की कमी है अभी भी, तो मुझे मेरे अल्लाह ताला की ज़ात पे बड़ी उम्मीद है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी जल्द से जल्द अल्लाह ताला पूरी कर लेगा। ये जो बिजली का सिस्टम जो किया हुआ है सब ने, भाइयों ने, बहन ने, जो यहाँ रहने वाले हैं, मुसलसल रहने वाले हैं, उन्होंने, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में सबसे ज़्यादा परेशानी ये होगी, रोज़ा रखा होगा, कुछ नमाज या कुछ इबादत करनी होती है, तो गर्मी होती है, ऊपर वाला घर है ये हमारा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पे कि रमज़ान आने से पहले, ये रमज़ान में ही हमारा ये अल्लाह करेगा तो हो जाएगा। दूसरी ये चरपाइयों का मैं बोल रही थी जन्नत के बाबा को, तो वो कह रहे हैं सोनिया गांव में भी हमारे पास इतनी सारी चरपाइयाँ पड़ी हुई हैं, कुछ सेटअप हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह जो है ना करूँगा। तो चलो, चरपाइयों का नाम ये हुआ तो हमारा गुजारा चल रहा है। ये नीचे बिस्तर भी हैं, गद्दा डाल के हम लोग जो है ना, उनके बाबा ऊपर सो जाते हैं बच्चे, और मैं नीचे सो जाते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये भी दो चीज़ें हैं। तो मेरे रब की ज़ात पे मुझे बड़ा उम्मीद है और है कि जब गांव से चले थे तो कुछ भी नहीं था, जब यहाँ से चले थे गांव में फिर भी कुछ नहीं था, तो अल्लाह ने ये सब कुछ दे दिया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा, सब कुछ हो जाएगा। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, 2 से 3 दिन पड़ी रही हूँ। तो आज ज़रा सा जो है ना अपने आप को भी थोड़ा सा फ्रेश करूँ अपने आप को। जन्नत के बाबा गए हुए अम्मी के घर में, आपको यहाँ से ये बता दूँ कि अम्मी का घर जो है ना बिल्कुल सामने है, और हम लोग छत पे हैं। छत पे आने जाने के लिए, मुझे नीचे जाने के लिए परेशानी होती है। पहले भागती थी, नीचे वाला घर था तो चली जाती थी, अब ऊपर वाला घर है, ऊपर वाले घर में आना जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि जन्नत के बाबा अम्मी के घर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे छोड़ के काम पे लगा के खुद क्या करने गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी के घर वो क्या कर रही हैं। अच्छा जी, सौदा में लेके आ गया हूँ। सोनिया मुझे ढूंढने ही निकल रही थी, क्योंकि मैंने ज़रा जाना था सामने। सोनिया का भतीजा रात को बीमार हो गया था, उसको देखने गया था। सोनिया समझ रही है मैं शायद वहीं बैठा हूँ। मैं गया हूँ, सौदा लेके आया हूँ। अच्छा, सौदा तो मैं ले आया हूँ, अब इसे पकाने का कोई इंतज़ाम करते हैं जी, क्योंकि गैस आज छुट्टी है। हफ्ता इतवार मेरा सुना है यहाँ पे गैस की छुट्टी होती है, तो कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। मेरा इरादा है थोड़ा सा पुलाव बनाने का इरादा था, गर्दन का। अब तो बात ये है कि अगर मैं सालन बनाऊं तो बेहतर है, क्योंकि शाम के लिए फिर पुलाव एक ही टाइम होता है। नहीं पुलाव से नहीं, सालन नहीं बनाएंगे, सालन बनाते हैं, साथ चावल अगर बॉयल हुए तो कर लेंगे। चलें जी, देखते हैं। सोनिया ने सफाई वगैरह कर दी है, दिखाई थी सफाई, मैंने दिखाई है सारी माशाल्लाह से घर अच्छा लग रहा है जी। अच्छा जी, ये देखें चोरी हो रही है। चोरी नहीं, मांगी हुई है। ये दरख्त का ये फ़ायदा है, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इससे जो है ना। अच्छा, भाभी के घर आए हैं, भाभी ने बोला ऊपर लकड़ी पड़ी हुई है, आप चूल्हा जला के बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि आज तो पूरा दिन गैस नहीं आएगा। देखो तो बहुत है ना, हाँ ना, बहुत है, कम पड़ेगी तो वो ले जाएंगे, वरना वहाँ पे भी रखने की जगह नहीं है। ये दरख्त के साथ है सूखी। ये वाली वो, हाँ वो वाला दरख्त सारा सूख के, वो वाला वो नीचे पता नहीं क्या किया इन्होंने, उस दरख्त को सारा सुखा दिया। ये वाला सही है, पानी डाल दिया करें। चलो अभी चलते हैं, देखते हैं, आग और ज़रूरत पड़ी तो ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आओ। ये देखें जी, आज लकड़ियों पे कुकिंग हो रही है, गैस नहीं आ रहा, तो अपना खाने के लिए इंतज़ाम कर लेते हैं, चाहे जैसे भी करना हो इनको कर लेते हैं। सब अपने अपने घरों में बिजली, उसकी बैटरी की और किसी चीज़ की मशीनें वगैरह रखी हुई हैं जिस तरह, और सिलेंडर भरवाए हुए हैं। इनको उनसे भी डर लगता है, और ये कहते हैं नहीं लकड़ी अगर मुझे मिल जाए मैं लकड़ी जला के काम चला लूँगी। मैं ज़रा आराम से पका लेता हूँ।
ये अच्छा, इसकी वीडियो कुकिंग वाले चैनल पर जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। सफीर का किचन नाम है। अच्छा, मेरी चरपाई यहाँ पे फिर टूट गई थी और मेरी भतीजी और हुसैन लगे हुए हैं चरपाई। जनक सर से हटो, आगे से हटो। और चरपाई बना रही है दोनों, हसन और हुसैन। वो टूटी हुई है सारी, उसकी जो वो है ना वो टूट गई है ना। अच्छा जी, ये मेरी भतीजी मरियम जो है ना अपने घर में आती है स्कूल से वापस, तो बैग उठा के रख के और सबसे पहले अपने घर के काम करती है। अभी बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, उनको उतार के अब मेरा जो है ना ये गद्दा जो मैंने डाला हुआ है उसको सेट कर रही है। पहले मेरे साथ चरपाई सेट की थी कि चरपाई फिर टूट गई थी, वो सेट करती रही है। अब जो है ना ये गद्दा अभी सेट करके तकिए वगैरह सेट करके लगा रही है। कह रही है पप्पो अगर आपने बर्तन वगैरह धोने हो, काम करना हो, झाड़ू शाड़ू तो मैं लगा लिया करूँगी। बस सही है बेटा, सही है। तो दूसरी वे है बड़ी वाली, वो ज़्यादा उसको पढ़ाई का शौक़ है, वो पढ़ने में ज़्यादा वो बस सारा दिन, मैंने उसको उस दिन भी बोला, मैंने बोला बेटा पढ़ो भी और साथ घर के काम भी करो, हमारे यहाँ घर के काम भी ज़्यादा होते हैं। क्या लेके आए हो खाने के लिए? नहीं, मैं हुसैन कुछ खा रहा है, मुझे बोल रहा है मम्मा आप भी खाओ, उसको दे दो, मरियम को दे दो। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना, वो मेरे दवाइयाँ इंजेक्शन ड्रिपें लगवाने की वजह से मेरे को मुंह पूरा कड़वा हो रहा है। ऐसा दिल कर रहा है जैसे अचार हो, ऐसे कुछ चीज़ें खाने को दिल कर रहा है। अंदर जो है ना मेरा ऐसे जल रहा है, गर्म ड्रिप 2-3 दिन से लग रही हैं ड्रिपें और दवाइयाँ खा रही हैं। बस सही है बेटा, छोड़ दो। ये चारपाइयाँ वगैरह भी सेट की हैं मरियम ने, और छोटा सा कमरा है ना, साफ़ जल्दी हो जाता है। पहले आइए किचन, वहाँ पे जो 2 बर्तन थे वो धोए हैं। घर से जाओ ना, बाबा के सामान में से वो पाना जो है ना वो लेके आओ, टूटी लगानी है, वो टूटी पानी नहीं आ रहा तो नहीं बाबा आपके लगाएंगे, ठीक है। चलें जी, एक मेहमान और आ गया जी, ईमान भी आ गई है, बड़ी भाभी आ गई है, ईमान आ गई है, और कौन आया है? आओ तो शाम तो करो। अच्छा जी, यहाँ पे एक एम जो है ना, मैं बात करूँ आप लोग से, इस मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा समझ लें एक तनकीद का भी निशाना बना रहा। लेकिन बात ये ना कि लोगों को पता नहीं होता ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो इसलिए लोग भी अच्छा कह रहे थे, मुझे अच्छा मशवरा दे रहे थे बच्चों के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से। लेकिन उन्हें ये शायद पता नहीं था कि हम लोग इस मामले में काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। एक मामला किया हुआ है और उसी पे हमने अमल दरामद करना था। बात ये थी ना कि बच्चों ने तो 8वीं क्लास में भी जो है ना, उनकी जब 8वीं क्लास थी तो ये 9 का ही बोर्ड के कोर्स था वही पढ़ रहे थे। फिर ये 9 में गए, 9 में इन्होंने 7-8 महीने वही कोर्स पढ़ा। तो पेपरों का मामला वहाँ नहीं हो सका, पेपरों का मामला मैंने यहाँ कर दिया था। वहाँ जो मुश्किलात हुई थी वो मैं कुछ शेयर की, कुछ नहीं शेयर कर सका, सेफ्टी पॉइंट की वजह से नहीं शेयर कर सका, क्योंकि बच्चे मेरे वहीं आते जाते थे, तो अच्छा नहीं था, मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, बताना अच्छा नहीं था। खैर मैंने पेपरों का मामला यहाँ कर दिया, तो उस मामले में काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आते रहे। शाम को ये तैयारी करते थे जो सर यहाँ से काम भेजते थे, मैं प्रॉपर फीसें भर रहा हूँ इनकी बोर्ड के, तो मैंने जो पैसे जमा कराए उसके अलावा जो स्कूल की फ़ीस है यहाँ की वो मैं भर रहा हूँ, और उसके बदले सर जो है इनको तैयारी करवा रहे थे ऑनलाइन। तो हाँ, ये मैं रोज़ वीडियो बनाकर आप लोग से शेयर नहीं करना चाहता था, क्या ज़रूरत में ऐसे ही अपनी सफाइयाँ पेश करता रहूँ। यहाँ भी आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना बच्चों की तालीम की वजह से, और सेहत के मामले तो हमारे हैं ही, वैसे वहाँ पे आपको पता है ख़राब ही है, तो मेडिकल तक रसाई मुश्किल है। जब से सोनिया बीमार हुई परेशानी मेरे लिए और बढ़ गई। तो खैर अभी तालीम का मामला सबसे अहम है। कल मैं और बच्चे गए थे, मैंने उन्हें फ़ीस भी दी इस महीने की, आज 20-22 तारीख हो चुकी है, फ़ीस अभी जमा कराई है। इनकी जो है ना कल से, आज छुट्टी थी, वरना ये आज से प्रॉपर स्कूल जाते हैं। अब ये प्रॉपर स्कूल भी जाएंगे, प्रॉपर अपना ट्यूशन भी उसी सर के पास जाएंगे। मैं बात करके आ गया हूँ। 15 मार्च से पेपर चले गए हैं जी। 8 तारीख तक, मार्च के बाद जो अगला महीना आता है उसकी 8 तारीख को पेपर है, रमज़ान के बाद। तो इनके पास अभी टाइम फिर भी ज़्यादा है, पहले ही तैयारी कर रहे थे, अब और जो है ना इंशाल्लाह स्कूल में जाके तैयारी करेंगे। ये थी वो तालीम के मामले में अपडेट जो मैंने आप बहन भाइयों से शेयर करनी थी। हमारे कुछ बहन भाई इस मामले में काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद थे,
तो फिर बात वही है, उन्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी, तो मैंने कहा चले मैं शेयर करूं। जन्नत का मामला ऐसा है, जन्नत के जो है ना क्लास के पेपर अभी यहाँ पे हो रहे हैं, और जन्नत को मैंने इंस्टीट्यूट में डाल दिया है। सोनिया की हाँ जी। जो वो है वो लेके जाती है, वो भी पढ़ाती है वहाँ पे। सोने जन्नत आने के साथ ही दूसरे तीसरे दिन से वहीं जा और रही है। जन्नत को तो मदरसा और ट्यूशन जो है ना वो तो जारी वो हो गया शुरू था। हो गया है। तो अभी जो जैसे कि उनके वो पेपर होंगे बच्चों के, तो टेस्ट दे के आगे क्लास माशाल्लाह से वो कह रही है मेरी भांजी जन्नत जो है ना हाँ तेज है जी, तेज है। माशाल्लाह पढ़ाई में जन्नत इन लोगों से भी तेज है। बाकी ये कि इनका बच्चों का ये तालीमी अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह अब आपको वीडियो में स्कूल जाते हुए भी नज़र आएंगे, घर की वर्दी में जाएंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने प्रॉपर स्कूलिंग की नहीं, तो अब आखिरी टाइम पे इनकी वर्दी लेना बेकार है। सर ने भी कोऑपरेट किया है कि ये आ जाएं, वैसे ही आ जाएं। ये जब मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रुका था, ये 10-15 दिन उस टाइम पे भी गए थे। जी उस टाइम पे तो अब तो इंशाल्लाह जो है ये सारा मामला तालीम का मुकम्मल करके ही आगे देखेंगे क्या करना है। वो भी जो होगा आप बहन भाइयों से शेयर करेंगे। सेपरेट मकान लिया ताकि किसी पे बोझ ना बने, अपना अलहदा खाएं पकाएं, अपना सुकून से रहें। दूसरे के घर में वो संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ख़वातीन होती हैं वो कंफर्टेबल तरीके से आराम नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती, वो फिर हमें बुरा लगता है। तो बेहतर ये है कि अलहदा हो जाए। उनके घर में भी जवान बच्चे बच्चियाँ हैं, तो हमारे भी जवान बच्चे बच्चियाँ हैं, तो इसीलिए साइड पे मकान ले लिया। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर है ना छोटे छोटे हाँ, छोटे छोटे घर है, अपनी ज़रूरत के लिए सामान है सबके पास अपनी ज़रूरत के लिए। तो हमारे पास जो सामान था जो रखवा के गए थे वो हमें वो दे देते हैं जब भी हम लोग आए। हाँ, ज़रूरत का जो भी चीज़ चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं है वो उनसे मिल जाता है। तो बस जी ये थी आज की वीडियो। मैंने बोला चले मैं कुछ बहन भाइयों से अपनी तालीमी मामलात भी शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह ये प्रॉपर स्कूल जाएंगे। और आज का वीडियो भी ख़त्म करते हैं। आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक हमारे लिए हर मामले में आसानी करे। मैं दिल से दुआ करता हूँ आपके लिए और मेरे लिए। अल्लाह पाक दीन और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा हमारे साथ अपना फजलो करम रखे। अच्छा जी, यहाँ मुझे याद आ गया दुआ से, वो हमारी बहन है, शेरबानो नाम है उनका, काफ़ी अरसे से हमारी सपोर्टर हैं। यूट्यूब पर हमारे वीडियो देखती हैं, अच्छे कमेंट करती हैं, पसंद करती हैं। उनका बाजू में कोई ज़ख़म वगैरह, उनका एक्सीडेंट हुआ है या कोई मामला हुआ है। दुआ करें अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जितने भी मुसलमान कहीं भी परेशान आ लें, किसी भी परेशानी मुसीबत तकलीफ़ बीमारी में, अल्लाह पाक सबकी तकलीफ़ें परेशानियाँ मुसीबतें बीमारियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक अपने फजलो करम के साए तले रखे। दरगुजर वाला मामला फरमाए, हमारे साथ हम कमज़ोर हैं, आफ़ियत वाला मामला फरमाए। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।